हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंसर्ट टैब में लिंक्स के बारे में कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में किसी भी लिंक का प्रयोग कैसे करते हैं, इनका उपयोग आप किस तरीके से करेंगे और कैसे आप लिंक को बनाते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं। और कैसे आप हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं, बुकमार्क क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए आपको अपने पेज पे कुछ टॉपिक्स लिख लेनी होती है, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक माउस की टॉपिक लिखी है। फिर इसी तरह से और भी नीचे चले जाएंगे तो हमने कीबोर्ड की एक टॉपिक लिखी है। इसी तरीके से और भी हो सकता है कि जो भी आपको यहाँ पे एक देख सकते हैं कि हमने मॉनिटर की टॉपिक लिखी है। अगर आप 2-3 टॉपिक या जितने भी आपके पास टॉपिक होंगे, आप उन टॉपिक को पहले लिखेंगे। लिखने के बाद उस टॉपिक का नाम जो दिया होगा आपने उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये होम टैब पे चले जाएंगे और होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से आप एक स्टाइल दे सकते हैं। जैसा भी आप यहाँ से स्टाइल देना चाहते हैं, मान लीजिए आप हेडिंग 1 या हेडिंग 2 या फिर हेडिंग 3 जैसा भी देना होगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको हेडिंग 1 के रूप में दे देता हूँ, तो मैंने इसे हेडिंग 1 के रूप में बनाया। इसी तरीके से आपने दूसरी जो टॉपिक दिया है इसे भी सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हेडिंग 1 बना देंगे। फिर यहीं से तीसरा आपने जो टॉपिक लिखा है इसे भी सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हेडिंग 1 बना देंगे। यानी आपने जितने भी टॉपिक लिखे हैं उन सभी को आप हेडिंग 1 या हेडिंग 2 या हेडिंग 3 जो भी आप बनाना चाहते हैं उसे बना सकते हैं। और बनाने के बाद इन्हीं का उपयोग होगा आपके यहाँ से इंसर्ट में। जो आप हाइपरलिंक सीखेंगे, जो आप बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस सीखेंगे, इन्हीं सब का उपयोग होगा। तो मैंने अभी आपने देखा कि हमने होम टैब से यहाँ पे होम टैब पे जाने के बाद हमने कुछ हेडिंग बनाई। हेडिंग बनाने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद कुछ बुकमार्क भी बना लेते हैं। बुकमार्क बनाने के लिए जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखी हुई है, जैसे ये देख सकते हैं कि ये एक टॉपिक है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे बुकमार्क पे, और बुकमार्क पे जाने के बाद यहाँ पे हम इसका कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया बुक 1। इसके बाद हमने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ से नीचे चला जाता हूँ, इसका भी कोई एक नाम दे देते हैं। यानी बुकमार्क में आप किसी भी टेक्स्ट को किसी नाम से ऐड कर सकते हैं ताकि हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके ना जाने की ज़रूरत पड़े, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इसका नाम मान लीजिए मैंने बुक 2 दे दिया। यदि अगर आप कोई बुक बनाते हैं, बुक बनाते वक्त आपको उसी टॉपिक पे जाना पड़ता है डायरेक्टली, तो आप यहाँ से स्क्रॉल ना करके हाइपरलिंक के ज़रिए अथवा बुकमार्क के ज़रिए आप उस टॉपिक पे बहुत ही आसान तरीके से पहुँच सकते हैं। इसी के लिए आप यहाँ से हाइपरलिंक, बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंसेस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हाइपरलिंक का प्रयोग करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप हाइपरलिंक का प्रयोग करेंगे। हाइपरलिंक पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि ये एग्जिटिंग फाइल और वेब पेजेस। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी फाइल है, पिछली कोई फाइल है, उन फाइल को आप लिंक कर सकते हैं, अथवा वेब का कोई इंटरनेट का पेज है उसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपना एड्रेस दूँगा। अगर मुझे कोई भी इंटरनेट का अगर URL मिलता है, इंटरनेट का URL लेने के लिए चलते हैं हम यहाँ से इंटरनेट पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक यूट्यूब वीडियो है। मैं यहाँ से इसके URL को कॉपी कर लेता हूँ। इसके URL को कॉपी करने के लिए आप यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि एक लिंक आ चुका है, इसे आप कॉपी करेंगे। और जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने MS वर्ड पे आ गए। अब ये MS वर्ड पे आने के बाद आप यहाँ से उसी एड्रेस को जो अभी हमने कॉपी किया उसी को कंट्रोल के साथ V कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट होने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी अपने पेज पे कौन सा टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये URL हमारा बदला हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ से कोई भी नाम बदल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पेज पे एक URL आ चुका है। और इस लिंक पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल बटन दबानी पड़ेगी, और कंट्रोल के साथ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन टिप भी आ रही है। उस पर लिखा हुआ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इंटरनेट में डाइवर्ट हो चुके हैं और हमारी वही वीडियो खुल रही है जिसका अभी अभी मैंने आपको लिंक दिया था।
तो इस तरीके से आप कोई भी इंटरनेट का अदर कोई पेजेस भी होता है, आप उस पेज का भी यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं। और लिंक को कॉपी करने के बाद आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाने के बाद आप यहाँ से हाइपरलिंक पे जाएंगे और हाइपरलिंक पे जाने के बाद उसी एड्रेस को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे आप इंटरनेट के किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि यदि अगर आप यहाँ से इंटरनेट का कोई लिंक देते हैं तो आपके कंप्यूटर में यदि अगर इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी आप इस लिंक पे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ये फ़ोल्डर को या फिर कुछ ब्राउज्ड पेज हैं उनको लिंक करके बताता हूँ, अथवा कुछ रिसेंट फाइलें हैं, इसे आप कैसे लिंक करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे करंट फ़ोल्डर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से फ़ोल्डर हैं, इन फ़ोल्डर को भी लिंक कर सकते हैं, अथवा हमारे पास बहुत से फाइलें हैं, इस फाइल को अभी हम लिंक कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने एक फ़ाइल ले लिया, इस फाइल को यदि अगर हम चाहते हैं लिंक कर दें तो इसके लिए हमको इस फाइल पे क्लिक करना और यहाँ पे आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं आप यहाँ पे टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइम हम ये डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि अतुल, यहाँ पे मैंने अतुल दिया। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अतुल नाम का एक लिंक आ चुका है। इसे ओपन करने के लिए बस आपको कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक करना होगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो अभी अतुल नाम की फ़ाइल थी, जो भी इन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। आप जो भी बनाए रहेंगे वही ओपन होगा, अदर कोई भी फाइल नहीं ओपन होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी दूसरे फाइल पे जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अतुल नाम की फ़ाइल है। तो हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट पे मूव हो गए और मूव होने के बाद आप फिर से हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद आपने देखा कि किस तरह से हमने इंटरनेट का पेज लिंक किया और किस तरह से किसी भी फ़ोल्डर को अथवा फाइल से हमने यहाँ से लिंक कर दिया। इसी तरह से अगर आपने जो भी ब्राउज्ड पेज जो भी हाल ही में, जैसे मैंने देखी अभी अतुल नाम की जो फाइल थी उसको यूज़ किया, और भी जो भी ब्राउज्ड पेज हैं आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप उन पेज को भी लिंक कर सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अगर नाम बदलना चाहते हैं तो नाम बदल सकते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से आप रिसेंट फाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हाल ही में यूज़ की गई फाइलें हैं उन फाइलों को भी आप लिंक कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक फ़ाइल ले लेते हैं, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लिंक हमारे सामने आ चुका है। और इसे ओपन करने के लिए आप इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी जहाँ का भी आपने URL दिया होगा। आइए अब आपको और भी बता देते हैं हाइपरलिंक पे। हाइपरलिंक में देखिए का यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इसी डॉक्यूमेंट में आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी शुरुआत में कुछ हेडिंग्स क्रिएट की, जैसे माउस की हेडिंग एक मैंने बनाया था, कीबोर्ड की बनाया था, मॉनिटर की भी बनाया था, और मैंने 2 बुकमार्क भी बनाए थे, जैसे बुक 1 नाम से और बुक 2 नाम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी नाम आ चुके हैं और इन्हीं का अब यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से हमने इंसर्ट पे बुकमार्क का प्रयोग करके बुक 1 और बुक 2 नाम से 2 बुकमार्क बनाए थे और वहाँ से होम टैब से जा करके हेडिंग को हमने क्रिएट किया था। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे अगर आप चाहते हैं कि माउस की टॉपिक पे हमें डायरेक्टली जाना है तो उसी पे डबल क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से आप जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करने के बाद आप इसी डॉक्यूमेंट में माउस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। आइए और भी कुछ टॉपिक से बता देते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने माउस टॉपिक पे डायरेक्टली पहुंच चुके थे। अगर हम जो बुकमार्क यहाँ से बनाए थे, अगर उस बुकमार्क को अगर लिंक करना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक पे जाएंगे। यहाँ से मान लीजिए हम बुक 2 वाले को लिंक कर देते हैं, बुकमार्क को। तो इसके बाद इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले आप इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे लिंक बन चुका है। बस आपको करना कुछ नहीं, आप कंट्रोल के साथ इसी पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी मैंने टॉपिक जिसका नाम बुक 2 दिया था ये वहाँ पे डायरेक्टली हमें छोड़ देता है। तो इस तरीके से अगर आप कोई बुक बनाना चाहते हैं जो कई पेजों की हो सकती है, 1000 पेज, 500 पेज,
तो उस पे आपको जाना, उस टॉपिक को खोजना बहुत ही कठिन होता है। उसके लिए आप देखते हैं कि जो बुक होती है उसके पहले पेज पे आप देखेंगे कि इंडेक्सिंग बनी होती है। बस उसी इंडेक्सिंग को बनाने के लिए हम इन लिंक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि यदि अगर हम इंडेक्स के माध्यम से उस पर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उसी टॉपिक पे पहुंच जाएंगे जिस टॉपिक से संबंधित हमें सूचना चाहिए। इसी के लिए हम इंडेक्सिंग भी बनाते हैं। आइए मैं आपको और हाइपरलिंक के बारे में बता देता हूँ। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, आपने इन सभी का भी प्रयोग करना देख लिया। जैसे एक मॉनिटर के भी टॉपिक को दिखा देते हैं। मॉनिटर पे क्लिक किया मैंने, इसके बाद यहाँ से मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, कंट्रोल के साथ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली एज अ मॉनिटर वाली टॉपिक पर आ चुका हूँ। तो आइए आप आगे कुछ और बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ से बस हाइपरलिंक पे जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से हम किसी फाइल को अथवा इंटरनेट के पेज को मैंने लिंक किया, और कैसे आपने इसी डॉक्यूमेंट पे रहते हुए कहीं दूसरी टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कैसे जाते हैं। अब आते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यदि अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी जो आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं उसको किस नाम से बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसका नाम मैं देना चाहता हूँ टाल, तो यहाँ पे TALL मैंने लिखा। इसके बाद आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि TALL नाम से एक हमारा डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है। और इस डॉक्यूमेंट का आप, ये नया डॉक्यूमेंट है, इस पर आप जो भी वर्क करना चाहते हैं कर सकते हैं। करने के बाद आप इसे सेव करना चाहते हैं सेव भी कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से मैं एक नए डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर दिया हाइपरलिंक के ज़रिए। आइए और भी कुछ हाइपरलिंक में सीखते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस भी लिंक कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ से ये सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे, आपका ईमेल भी लिंक हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा कि आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उसी मेल पे पहुंच जाएंगे जिसको आप मेल करना चाहते हैं। उसके बाद बॉडी वगैरह लिख करके आप उसे मेल कर सकते हैं। तो ये था पूरा हाइपरलिंक की फुल डिटेल। आप इन सभी के साथ इस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, चाहे आप इसी पेज पे हों, चाहे आप बाहरी फाइल को लिंक करना चाहते हों, या किसी फोल्डर को लिंक करना चाहते हों, या किसी भी फाइल को लिंक करना चाहते हों, या फिर इंटरनेट की तरह से आप दिखाना चाहते हैं अपने फाइल या फोल्डर को, तो आप इस तरीके से आप दिखा भी सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ब्राउज़ पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसका नाम AA है, JPG में है। मैं इसको इस तरीके से डिस्प्ले करना चाहता हूं और उस पर लिंक देना चाहता हूं, तो यहाँ से ओके मैंने किया। इसके बाद बस सिंपली से आप कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि AA नाम से जो भी हमारी फ़ोटो थी वो ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। बुकमार्क को तो मैंने अभी आपको ऐड करके बताया, 2 बुकमार्क। यदि अगर आप इन बुकमार्क पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसे मैं बुक 1 पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने गो टू किया। आप ये देख सकते हैं कि जिस भी टॉपिक का नाम मैंने बुक 1 दिया था आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बुक 2 वाले पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से गो टू कर देंगे, आप उसी टॉपिक पे चले जाएंगे जिस टॉपिक पे आप जाना चाहते हैं। आप चाहे तो इस बुकमार्क को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और डिलीट करने के साथ साथ अगर आपको कोई एक नया बुकमार्क बनाना है तो बस सिंपली से आप उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करेंगे। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी नाम देंगे। नाम देने के बाद आप सिंपल सा इस पर ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे ये हमारे बुकमार्क में ऐड हो चुका है। आप उसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक के ज़रिए चाहे उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बुकमार्क आ चुका है, अथवा आप चाहे तो यहाँ से बुकमार्क पे भी जा करके उस पर क्लिक करके आप यहाँ से गो टू से जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको क्रॉस रेफरेंस के बारे में बता देता हूं कि क्रॉस रेफरेंस का आप उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आपने देखा था कि हमने होम टैब से जा कर के कुछ हेडिंग बनाई थी, उस हेडिंग का अब हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए आप यहां से इंसर्ट टैब पे आएंगे। इंसर्ट टैब पे आने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे।
क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस टाइप दिया गया है कि आप कौन सा रेफरेंस लगाना चाहते हैं। जैसे हमने हेडिंग दिया तो यहाँ से आप हेडिंग चुन सकते हैं। आप बुकमार्क दिए होंगे तो आप यहाँ से बुकमार्क दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि हमने 3 बुकमार्क बनाया था। इसी तरीके से आप हेडिंग पे जा करके आप देख सकते हैं हमने माउस नाम से, कीबोर्ड नाम से और मॉनिटर नाम से 3 हेडिंग भी तैयार की थी। अगर आप इंडेक्सिंग बनाना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग के लिए आपको क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करना बहुत ही सरल होता है। आप क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आसानी के साथ इंडेक्सिंग तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी बुक पे देखते हैं कि इंडेक्सिंग की होती है, उस इंडेक्सिंग के माध्यम से हम उसी पेज पे डायरेक्टली डाइवर्ट होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ से माउस पे क्लिक करेंगे। चूँकि हमने हेडिंग बनाई थी एक माउस नाम से, तो माउस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इंसर्ट रेफरेंस टू, यानी कैसा आप उसका रेफरेंस देना चाहते हैं, हेडिंग टेक्स्ट के रूप में अथवा पेज नंबर के रूप में या हेडिंग नंबर के रूप में। मैं इसे माउस को हेडिंग टेक्स्ट के रूप में देना चाहता हूं, तो हेडिंग टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं ये लिंक की तरह से काम करे तो इंसर्ट एज हाइपरलिंक पे आपको सही का टिक मार्क लगाना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माउस नाम की एक टॉपिक आ चुकी है, हेडिंग टेक्स्ट आ चुका है। इसी तरीके से आप फिर से उसे क्लिक करेंगे और टैब की का प्रयोग करते हुए आप यहाँ से राइट साइड चले आएंगे। राइट आने के बाद फिर आप यहीं से अगर चाहते हैं कि हम माउस का हेडिंग टेक्स्ट के बजाय पेज नंबर दें तो आपको पेज नंबर पे क्लिक करना है। पेज नंबर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर भी आ चुका है। इसी तरह से आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ से मान लीजिए हम मॉनिटर का टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉनिटर का एक हेडिंग टेक्स्ट दे सकते हैं। हेडिंग टेक्स्ट मैं मॉनिटर का इंसर्ट कर देता हूँ। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से टैब पोजीशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। टैब पोजीशन लेने के बाद आप यहाँ से एक टैब पोजीशन लगा दीजिए। टैब पोजीशन लगाने से ये होता है कि आप एक ही बार टैब की प्रेस करेंगे। टैब की प्रेस करने के बाद आपका जो कर्सर होगा डायरेक्टली इस टैब के नीचे आ जाएगा। अब मैं मॉनिटर का यहाँ से पेज नंबर देना चाहता हूँ तो पेज नंबर पे क्लिक करूँगा कि मॉनिटर किस पेज नंबर पे है। इसके लिए आप यहाँ से पेज नंबर पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने इंसर्ट किया देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉनिटर हमारे पेज नंबर 2 पे है। अगर आप इसका लिंक की तरह से प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया कि आपको इंसर्ट एज हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं और क्लोज करने के बाद अगर मान लीजिए हमें मॉनिटर वाली टॉपिक पे जाना है तो सिंपली आप यहाँ से कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं मॉनिटर वाली टॉपिक पे आ चुका हूँ। डायरेक्टली ऐसे आप यहाँ से जा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से चाहे मॉनिटर हो चाहे माउस हो, इन सभी का आप इंडेक्सिंग करके हाई क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए आप इंडेक्सिंग करके उस पर आसानी के साथ जा सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये पूरी तरह से हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में पता हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही फुल डिटेल्स के साथ हमारी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम इसी तरह से आपके लिए फुल वीडियोस लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।